आज बात करते हैं दक्षिणा के बारे में। दक्षिणा क्या है और दक्षिणा कौन है और दक्षिणा क्यों दी जाती है, इसी के ऊपर आज प्रकाश डालती हूँ। अपने गुरु को सम्मान स्वरूप दे जाने वाली भेंट या धन या फिर किसी यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान या श्राद्ध कर्म के दौरान दिए गए धन का, भेंट का बोधक होती है दक्षिणा। हमारी पौराणिक मान्यता है कि दक्षिणा के बगैर कोई भी यज्ञ जो है वो संपूर्ण नहीं होता और उसको निष्फल माना जाता है। और साथ में हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, श्राद्ध कर्म करें, अगर उसमें दक्षिणा नहीं दी जाती है तो उसे अधूरा माना जाता है। गीता में भी कहा गया है कि अगर शास्त्रों के निर्देशानुसार हम कोई धार्मिक अनुष्ठान, श्राद्ध या यज्ञ नहीं करते हैं तो वो तामसिक माना जाता है, वो सात्विक नहीं होता और वो अधूरा होता है। तो दक्षिणा क्या है, ये कौन है? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दक्षिणा जो है यज्ञ पुरुष की पत्नी है। अब दक्षिणा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण जी गोकुल धाम में थे तो उनके साथ राधा के अलावा और भी बहुत सारी गोपियां थी जो श्री कृष्ण के साथ होती थी, और उनमें एक सुशीला नामक की गोपी थी जिसके रूप, गुण और जो उसके अंदर विद्या थी उससे श्री कृष्ण जी प्रभावित रहते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। हालांकि सुशीला राधा जी की सखी थी, परम मित्र थी, लेकिन राधा जी को सुशीला का कृष्ण के द्वारा प्रशंसा करना, कृष्ण के द्वारा उनकी तारीफ करना उन्हें पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने, राधा जी ने सुशीला को गोधाम से वहां से निकाल दिया था, जिसके बाद सुशीला बहुत दुखी रहने लगी और दुखी होने के बाद वो तप जप में बैठ गई और उस तप के प्रभाव से सुशीला विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी के शरीर में प्रवेश कर गई। सुशीला जब लक्ष्मी जी के शरीर में प्रवेश कर गई तो देवताओं को यज्ञ का जो अंश मिलता था वो अंश मिलना बंद हो गया। तो ये देखकर देवता श्री हरि जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि उनको यज्ञ का देव अंश मिलना बंद हो गया है। तो फिर मालूम चला कि सुशीला जो हैं वो विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी के शरीर में प्रवेश कर गई हैं, जिसकी वजह से देवताओं को यज्ञ का अंश मिलना बंद हो गया। तो उसका उन्होंने एक रास्ता निकाला। तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से एक अंश को प्रकट किया जिसका नाम मत्तर्य लक्ष्मी था, और उन्होंने उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने मत्तर्य लक्ष्मी का नाम दक्षिणा रखा और उन्होंने दक्षिणा का विवाह यज्ञ पुरुष से कर दिया। अब जब दक्षिणा का विवाह यज्ञ पुरुष से हुआ तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया फल। यानी कि यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा और उनका पुत्र फल। और जब यज्ञ की शादी दक्षिणा से हुई और उनका पुत्र फल हुआ तो उसके बाद जो भी कर्म हुए, यज्ञ कर्म हुए, उनका फल देवताओं को मिलना शुरू हो गया। अब क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा थी और जब यज्ञ और दक्षिणा साथ में है तो तभी फल की उत्पत्ति होगी। तो इसीलिए जब भी कोई यज्ञ किया जाता है
धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है या श्राद्ध कर्म किया जाता है तो दक्षिणा दी ही दी जाती है, क्योंकि अगर उन अनुष्ठानों के बाद दक्षिणा ना दी जाए तो पुण्य फल की प्राप्ति ही नहीं होती, क्योंकि फल तो यज्ञ के साथ दक्षिणा के होने पर ही प्राप्त होगा, क्योंकि वो उनका पुत्र जो ठहरा। तो यही वजह है कि हम यज्ञ के बाद, किसी धार्मिक अनुष्ठान के बाद और श्राद्ध कर्म के बाद जब पंडित को भोजन करवाते हैं तो उन्हें दक्षिणा देते हैं। अब दक्षिणा और दान में भी अंतर है। दक्षिणा जो है, हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे, शिष्य पढ़ते थे, तो अपनी जो उनकी विद्या कर्म होता था वो संपन्न होता था तो वो गुरुओं को यथोचित दक्षिणा देते थे। अब गुरु को दक्षिणा देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि गुरु अपने जीवन काल का समय उनको विद्यादान में दे रहा है और गुरु की भी अपनी आर्थिकी है, उनकी भी आर्थिक जरूरतें हैं। तो उनको चलाने के लिए जो शिष्य थे वो विद्या संपन्न होने पर गुरुओं को यथाशक्ति दक्षिणा देते थे। अब दक्षिणा जो है वो भी इस तरह से दी जाती थी कि जो दक्षिणा दे रहा है उनकी भी क्या आर्थिकी है। अगर वो देने वाला संपन्न है तो वो गुरु को बहुत अधिक दक्षिणा भी दे पाता था, लेकिन जो निर्धन है, गरीब है, वो उसी हिसाब से गुरु को दक्षिणा देते थे और दक्षिणा गुरु उसको स्वीकार करते थे। उसकी आर्थिकी देखते हुए उनके ऊपर कोई दक्षिणा का इतना दबाव नहीं होता था कि वो दक्षिणा देनी ही देनी है। लेकिन क्योंकि उन्होंने विद्या कर्म करवाया है, अपने लिए गुरु से कार्य करवाया है, तो उस कार्य के एवज में चाहे थोड़ी ही सही वो दक्षिणा देते ही देते थे, ताकि उनको उस विद्या का फल मिल सके। अब दक्षिणा कई रूप में होती थी। अब आपने देखा महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनके दाएं हाथ का अंगूठा दक्षिणा में मांग लिया था और एकलव्य ने अपना अंगूठा भी द्रोणाचार्य को बेझिझक दे दिया था। और ये थी एकलव्य की अपने गुरु के प्रति एक शिष्य होने के नाते, हालांकि उन्होंने उनकी पत्थर की मूर्ति के आगे ही अभ्यास किया था धनुर्विद्या का, लेकिन उनको गुरु धारण कर चुके थे और गुरु ने दक्षिणा मांगी तो उनके प्रति उनकी श्रद्धा थी, उनकी निष्ठा थी, अंगूठा उनके पास था तो उन्होंने दे दिया, बिना सोचे, बिना झिझक किए, बिना समझे। तो ये गुरु और शिष्य की एक दूसरे के प्रति, ये थी शिष्य की गुरु के प्रति निष्ठा। तो उस निष्ठा के प्रति उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दिया, चाहे वो हम उसको द्रोणाचार्य के प्रति अच्छा नहीं मानते हैं, अत्याचार मानते हैं, एक किस्म से एकलव्य के साथ किया हुआ। तो निष्ठा से भी गुरु दक्षिणा मांगते थे और शिष्य दक्षिणा दिया करते थे। महाभारत काल में ही संदीपनी जी ने, कृष्ण जो उनके शिष्य थे, अपनी जो उनकी शिक्षा पूर्ण हुई थी तो संदीपनी जी ने दक्षिणा में उनसे अपना पुत्र मांगा था, जिसे कि सागर अपने अंदर ले गया था, जो सागर में विलीन हो गया था समुद्र में। अब गुरु ने कृष्ण जी से जो दक्षिणा मांगी वो उनके सामर्थ्य के हिसाब से मांगी। गुरु को अपने शिष्य के ऊपर विश्वास था, उनके सामर्थ्य के ऊपर, और उन्होंने उनसे ही, हालांकि उनके बहुत सारे शिष्य थे जो शिक्षा पूर्ण कर चुके थे, लेकिन पुत्र रतन उन्होंने, जो कि समुद्र में समा चुके थे, वो श्री कृष्ण से ही मांगा और श्री कृष्ण ने भी वो पुत्र समुद्र से छीनकर अपने गुरु संदीपनी जी को दिया दक्षिणा में। तो ये सामर्थ्य था, गुरु अपने शिष्य का सामर्थ्य समझते थे और सामर्थ्य के हिसाब से भी दक्षिणा मांगते थे। और दक्षिणा का सतयुग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है राजा हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को जब अपना पूरा राज्य दान दे दिया था, सौंप दिया था,
तो उसके बाद भी विश्वामित्र उससे संतुष्ट नहीं हुए थे। तो उन्होंने ये कहा था हरिश्चंद्र को कि आपने मुझे अपना पूरा राज्य तो दे दिया, लेकिन दक्षिणा कहाँ है? अब दक्षिणा कहाँ से देते हरिश्चंद्र? अब यह हरिश्चंद्र की परीक्षा हो रही थी। तो बहुत बार उस काल में जो गुरु होते थे या जिसको दान दिया जा रहा होता था, वो दक्षिणा उनकी परीक्षा के स्वरूप में भी मांगते थे। वो उनको कसौटी पे परखते थे कि क्या ये दक्षिणा दे पाता है, क्या ये उस कसौटी में खरा उतर पाता है कि नहीं। तो अपनी दक्षिणा देने के लिए हरिश्चंद्र सपरिवार अपने पुत्र राहुल और पत्नी के साथ बाजार में बिक गए थे, सिर्फ विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए, जो कि वो अपना राज्य उनको दे चुके थे, संकल्प ले चुके थे, लेकिन दक्षिणा बचती थी, उनके पास कुछ नहीं रहा था। तो वो स्वयं बिककर उन्होंने जो दक्षिणा मांगी विश्वामित्र ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं, वो उन्होंने स्वयं को अपने परिवार को बेचकर विश्वामित्र को वो दी थी। अपनी परीक्षा में वो खरे उतरे थे। तो दक्षिणा का अपना महात्म्य है। दक्षिणा जो दी जाती है, एक सामान्य व्यक्ति जो है, गृहस्थी है या कोई शिष्य है, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जितनी कम से कम हो सकती है उतना दे सकता है। जिसका अधिक सामर्थ्य है वो दुगनी तिगनी भी दे सकता है, और अधिक सामर्थ्य है वो 10 गुनी भी दे सकता है, और निर्धन है वो 1/4 भी दे सकता है, और अति गरीब है वो और भी कम दे सकता है, लेकिन दक्षिणा जरूर दी जाती है। और कहते हैं कि जब भी आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई आप श्राद्ध कर्म करते हैं या यज्ञ करते हैं, तो दक्षिणा 24 मिनट के अंदर दे दी जानी चाहिए। और अगर 24 मिनट के अंदर वो नहीं दी जाती है तो उसके बाद दी हुई दक्षिणा वो बढ़ती रहती है, उसको ज्यादा देना पड़ता है। और जब भी दक्षिणा दी जाती है तो दक्षिणा देते समय बाकी शब्द कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है कि अभी ये लीजिए, बाकी की आपको बाद में देंगे, क्योंकि जब बाकी शब्द जुड़ता है तो दक्षिणा कई गुना बढ़ जाती है और वो यजमान को कई गुना होकर देनी पड़ती है, जिसका विचार यजमान नहीं करते हैं। ये हमारे शास्त्रों और पुराणों में लिखा है। इसलिए दक्षिणा कोई भी अनुष्ठान करने के 24 मिनट के बाद त्वरित दे देनी चाहिए, और जितना सामर्थ्य है उतनी दे दीजिए। और ये कभी मत कहिए कि बाकी की बाद में करेंगे या बाकी हिसाब किताब बाद में करेंगे, तो वो आपके ऊपर वो दक्षिणा जो है वो गुणित होती रहेगी, वो ज्यादा बढ़ती रहेगी। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो ब्राह्मण को भोजन करवा दिया, अब भोजन तो करवा दिया तो उसको दक्षिणा क्यों देनी? भोजन भी तो करवाया, और ब्राह्मण से क्या काम करवा लिया? वो भोजन ही तो कर रहे हैं, दक्षिणा देने का क्या मतलब है? तो यहाँ भी मैं आपके साथ ये चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि जो ब्राह्मण आपके घर आए हैं, जिन्होंने आपको बुलाया है भोजन करने के लिए श्राद्ध कर्म का, तो आप उस ब्राह्मण को भोजन क्यों करवा रहे हैं? आप ब्राह्मण को भोजन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपके पितर उससे प्रसन्न होकर पितर आपको क्या देंगे? आशीर्वाद, सुख समृद्धि का देंगे, अच्छी संतान का देंगे, यश कीर्ति का देंगे, धन धान्य का देंगे, दीर्घायु का देंगे, अच्छे स्वास्थ्य का देंगे। अब जो ब्राह्मण आपका भोजन कर रहा है वो उसके थ्रू आपके पितरों तक पहुंच रहा है, तो वो भी एक कर्म है। अब ब्राह्मण ने भोजन किया, जो आपने भोजन ब्राह्मण के आगे रखा, तो जो स्थूल है, जो दिख रहा है, जिसको वो छू सकता है, सूंघ सकता है, स्पर्श कर सकता है, वो स्थूल है। स्थूल ब्राह्मण ने ग्रहण कर लिया। अब पितर आपके उस समय जिस ब्राह्मण को आप वो श्राद्ध का भोजन करवा रहे होते हैं, पितर उसके शरीर से उसका जो सूक्ष्म अंश है वो ग्रहण करते हैं। तो उस समय ब्राह्मण वो कर्म में होता है, वो आपके लिए कर्म कर रहा होता है कि आपके दिए हुए भोजन का अंश, स्थूल अंश वो ग्रहण कर रहा है, लेकिन उसका सूक्ष्म अंश उसके शरीर के द्वारा आपके पितर तक पहुंच रहा है, तो एक कर्म है। तो जो वो उसने कर्म किया, उस कर्म के प्रति स्वरूप कुछ भी दक्षिणा उसको उस समय दी जाती है, क्योंकि उसने आपके लिए कर्म किया है, वो क्रिया है।
तो इसलिए जब भी श्राद्ध कर्म करें तो भोजन के साथ साथ ही, हालांकि यह मान्यता है कि जूठे हाथ में उनको दक्षिणा दे। जूठे हाथ में हमारे जो पुराने लोग हैं वो क्यों कहते हैं कि जूठे हाथ में दक्षिणा देनी चाहिए? क्योंकि हमारे जो पहले के लोग थे, हमारे दादे परदादे लक्कड़ दादे जो भी थे, उनको इस बात का पता था कि दक्षिणा तुरंत देनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये नियम बना दिया कि जब हाथ जूठा हो, यानी कि वो खा रहे हैं, उसी वक्त दक्षिणा दे दी जाए। हो सकता है खाना खाने के प्रकरण में आधा घंटा निकल जाए, पौना घंटा निकल जाए, तो जूठे हाथ ही उनको दे दें ताकि 24 मिनट के अंदर अंदर दक्षिणा चली जाए। और दक्षिणा के साथ जो है बाकी फिर देखेंगे, ये शब्द कभी भी प्रयुक्त नहीं करना है। अब दक्षिणा और दान में एक बड़ा गूढ़ अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। दान जो है वो स्वेच्छा से दिया जाता है, आपकी इच्छा है, आपने किसी को दान करना है। अब श्राद्ध है, आपने भोजन करवा दिया, वो एक कर्म है, आपने पंडित से कर्म करवाया, वो भोजन कर रहे हैं, आपके पितरों तक उनका सूक्ष्म अंश पहुंच रहा है, उसके एवज में आपने उनको दक्षिणा दी। लेकिन दान आपकी मर्जी का है। हो सकता है आप उस ब्राह्मण को दान भी देना चाहते हो, आप कंबल दान देना चाहते हो, आप वस्त्र दान देना चाहते हो, आप कुछ कोई भी वस्तु दान देना चाहते हो, तो वो आपका अपना सामर्थ्य है। वो थोड़ी से लेकर ज्यादा तक जितना भी मर्जी हो सकती है, वो आपका सामर्थ्य है, आपकी श्रद्धा है। तो दान आप मंदिर में दे सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। आप अनाथालय में दे सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। आप 100 रुपए दें, आप 1 लाख दें, आप 1 करोड़ दें, 10 करोड़ दें, बिलियन दें, मिलियन दें, जितना मर्जी दें, सोना दें, चांदी दें, कुछ भी दें, कपड़े दें, वो दान आपकी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है। क्योंकि दान वो आपकी अपनी श्रद्धा है, आप इसलिए कर रहे हैं। तो इसलिए दान और दक्षिणा को दोनों अलग अलग चीजें हैं। दक्षिणा आप किसी के कर्म के लिए आप उसे देते हैं, आपने यज्ञ करवाया है पंडित जी से, अब वो कर्म में बैठे हैं, वो आपके किसी जो आप फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस फल के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, तो आपने पंडित को दक्षिणा देनी ही देनी है। आप अपने लिए गायत्री जाप करवा रहे हैं, 1.25 लाख गायत्री जाप करवा रहे हैं, पंडित आपके लिए 5 पंडित 8 दिन 7 दिन या 5 दिन बैठ के, तो उनको दक्षिणा देनी ही देनी है। क्यों? वो आपके लिए कर्म कर रहे हैं, आपके फल की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, आपकी ग्रहों की शांति के लिए कर्म कर रहे हैं, उनकी भी आर्थिकी है, वो अपने सारे काम छोड़कर आपके लिए बैठे हैं, और इसलिए आपने उनको दक्षिणा देनी ही देनी है, जो उनका बनता है देना ही देना है। और दान तो स्वेच्छा से दिया जाता है, वो आप कभी भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है, उसके लिए कोई दिन वार घंटा घड़ी देखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ दिन होते हैं उसमें दान देना बहुत फलित होता है, लेकिन दान आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये है दान और दक्षिणा में अंतर। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है, फल उनका पुत्र है, इसलिए जब भी आप कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई यज्ञ, कोई श्राद्ध कर्म करें, तो पंडित को दक्षिणा अवश्य दें, तभी आपका वो कार्य फलित होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय सनातन, जय हिंद।